नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी अड्डा में। दोस्तों मैं लेके आता हूँ आप लोग के लिए शॉर्ट ट्रिक्स, मैथ के ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स जो आपको YouTube चैनल पे कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जैसा मैं लेके आता हूँ। ठीक है, शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं जो आपके SSC CGL और बैंक्स एग्ज़ाम के लिए सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आज मैं लेके आ रहा हूँ नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन। मैं इसके 5-6 तरीके क्वेश्चन लाऊंगा। जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जितने मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं सब एग्जाम में ज़्यादातर पूछे गए हैं। ठीक है, तो शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा। और जितने भी अगर कोई नए यूज़र हैं तो वो अभी सब्सक्राइब ना करें, वो शुरू से लास्ट तक मेरे पूरा वीडियो देखें। अगर उन्हें अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, तब जाके वो सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं देखने में बहुत ही इजी होते हैं और उतने ही इजी सॉल्व करने में भी होते हैं। सिर्फ आप इसको देखकर आंसर बता सकते हैं। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं या तो सब माइनस में दे रखे होंगे या तो ये सब प्लस में दे रखे होंगे। ठीक है, या तो प्लस माइनस में दे रखा होगा। अगर प्लस माइनस में दे रखा होगा, इतना इजी क्वेश्चन वैसे देगा नहीं। अगर कोई आपसे कह दे 3 + 4 और 3 एंड 4 - 3 में कौन सी बड़ी संख्या है, तो जाहिर सी बात है इसको लोग बता देंगे। तो इसलिए इतना इजी क्वेश्चन नहीं देगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ। पहले आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए, सबके बीच का डिफरेंस निकालिए। सबके बीच का डिफरेंस कितना है? 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 3 है। जब डिफरेंस सब में सेम हो, ठीक है, और जो अंक सबसे बड़ी देखने में लग रही हो, अगर डिफरेंट सेम है, देखिए ये तो डिफरेंट सेम टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो डिफरेंट, ये तो जो डिफरेंट है डिफरेंट टाइप के आएंगे। जैसे किसी में 3 है या 4 है या 5 है। ठीक है, देखिए एकदम सिंपल तरीका भी बताऊंगा, आप देखते आंसर बताएंगे। अगर सब में माइनस दे रखा हुआ है, ठीक है, और सब में सेम डिफरेंट है, तो आप वो संख्या देखिए जो इसमें सबसे बड़ी दिख रही हो। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 11 - 8 है? ये तो है नहीं। इन सब में सबसे बड़ी संख्या आपको कौन सी दिख रही है? सबसे बड़ी संख्या 11 माइनस इतनी आ रही ना, √11 - √8। तो जो देखने में सबसे बड़ी संख्या लगे वही सबसे छोटी संख्या होती है, और जो देखने में सबसे छोटी संख्या होगी वही सबसे बड़ी संख्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है? सबको सबसे छोटी संख्या आपको कौन सी लग रही है? सबसे छोटी संख्या जो है ये आपको दिख रही होगी 5 - 2, √5 - 2। तो दोस्तों यही सबसे बड़ी संख्या होगी। पूछा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपका सबसे बड़ी संख्या होगा बी ऑप्शन। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको देखने में जो सबसे बड़ी संख्या हो, जैसे कि 11 - √8 है, √11 - √8, यही आपकी सबसे छोटी संख्या होगी जो देखने में सबसे बड़ी होगी। दोस्तों इसी टाइप के मैं अभी 4-5 क्वेश्चन और कराऊंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और डिफरेंट तरीके के, और सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सिंपल सा आप एक पॉइंट लिख लीजिए, जो देखने में सबसे बड़ी संख्या हो वही सबसे छोटी होगी ऋण के केस में, और जो देखने में सबसे छोटी संख्या होगी वही सबसे बड़ी संख्या होगी ऋण के केस में, माइनस के केस में। ठीक है दोस्तों, आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा हुआ √13 - √11, 15 - 13, 8 - 6 और इतना सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो आप वीडियो पॉज करके जो मैंने पहला बताया उसको सॉल्व करिए कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी हो सकती है। ठीक है, तो देखिए सबसे छोटी संख्या मैंने भी बताया, जो देखने में सबसे छोटी संख्या होगी वही सबसे बड़ी होगी, जो सबसे बड़ी होगी वही सबसे छोटी होगी। देखिए इसमें आपको सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है? 15 - 13। आपको 15 - 13 सबसे बड़ी संख्या दिख रही होगी। 15 में 18, 15, 13 ज़्यादा हुई है ना, 13, 11 के कंपेयर में, तो ये सबसे बड़ी देखने में लग रही है, तो दोस्तों यही सबसे छोटी संख्या होगी। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए पहले आप डिफरेंट देखेंगे, सब में डिफरेंट कितने का है? 2 का आ रहा है, सब में 2 का डिफरेंट है। जब 2 का डिफरेंट सेम आ रहा है तो ये हम प्रोसेस छोड़ देंगे, सिंपल देखेंगे कि सब में बड़ी संख्या कौन सी है। जो सबसे बड़ी होगी वही आप आंख बंद करके आंसर लगा देंगे, वही आंसर होगा। सबसे बड़ी जो होगी वही सबसे छोटी होगी। अगर पूछ लेता कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी वही होती जो सबसे छोटी होती। तो इसमें सबसे छोटी कौन सी आपको दिख रही? ये वाली, ये सबसे बड़ी संख्या होती है। तो तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, √7 + √6, √8, इतना, ये 4 संख्याएं दे रखी हुई। इसमें पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अभी तक हमने ऋण वाले पढ़े, माइनस वाले, अब आते हैं प्लस वाले। प्लस वाला सेम उसका उल्टा होता है। प्लस में ये होता है जो देखने में सबसे बड़ी होगी वही सबसे बड़ी संख्या होगी, और जो देखने में सबसे छोटी होगी वही सबसे छोटी संख्या होगी। देखिए इसमें पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या, तो आपको देखने में कौन सी सबसे छोटी संख्या लग रही है? आपको देखने में सबसे छोटी संख्या कौन सी लग रही है? सबसे छोटी संख्या आपको
7 और 6 दिख रही होगी, 5 3 तो होगा नहीं, ये तो सब बड़ी बड़ी संख्या है, 11 तो 13 हो जाएगा, ये ऐसी सब ज़्यादा है। ठीक है, तो देखने में आपको सबसे छोटी संख्या ये दिख रही होगी, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो सबसे देखने में सबसे छोटी लगे वही आपकी सबसे छोटी संख्या होगी प्लस के केस में। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं माइनस वाले, इसे आप लोग सॉल्व करिए वीडियो को पॉज करके, आप लोगों ने पॉज करके चेक किया होगा। ठीक है, तो इसमें आपको निकालना है सबसे बड़ी संख्या। मैंने क्या बताया था, ऋण के केस में जो देखने में सबसे छोटी संख्या होगी वही सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, तो पहले तो आप डिफरेंट देखिए, 2 का, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का, सेम है। तो अब इसमें आप देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, आपको सबसे छोटी संख्या ये 11 और 9 दिख रही होगी, क्योंकि बाकी 19 है, 15 13 है, 11 ही सबसे छोटी संख्या है। जो देखने में सबसे छोटी है वही सबसे बड़ी होगी, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये √3, 3 √3, फिर इसका 4 √4 एंड 6 के अंडर, ये सबके मतलब ये 3 है, ये 4 है, 6 है। ठीक है, अंडर रूट में 6 है अंडर। देखिए इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको पता है कि √2 जो होता है आप इसको 1/2 लिख सकते हैं। आपको पता है कि √2 होता है तो ये बाहर माना जाता है 2 होता ही होता है। ठीक है, √2 में ये 2 होता है, तो हम इसको ऊपर ऐसा लिख सकते हैं, आप सबने पढ़ा होगा। ठीक है, तो आप √2 को 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। ऐसी ये करड़ी में है तो 3 की पावर 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसी तरीके आप 4 की पावर 1/4 भी लिख सकते हैं और 6 की पावर 1/6 लिख सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो इसका मैं शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ कैसे निकालेंगे। अगर आप इसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप डायरेक्ट इस तरीके से करिए, सबकी पावर आप ऐसे लिख सकते हैं, इन सब का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम इसका कितना होगा, 12 होगा, आपको 12 एलसीएम होगा। चारों का एलसीएम निकालेंगे, 2 3 4 6 का एलसीएम 12 होगा। ठीक है, अब आप वो सॉल्व करते चलिए। 2 की पावर जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। 2 की पावर, 3 की पावर 3 चौके 12, 4 की पावर 4 तिहाई 12, 6 की पावर 6 दूनी 12। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अगर आप 2 का पारा पढ़ेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी कितना हो जाएगा, 64। 3 तिहाई 9 9 81। ठीक है, फिर इसको आप पढ़ेंगे 4 चौके 16 चौके 4 चौके 16 होगा, फिर 16 चौके कितना हो जाएगा आपका, 64 हो जाएगा। ऐसे ही 6 छक्के 36 हो जाएगा। अब बताइए, अब आप कितना ईजी हो गया। अब आप इसमें देख के बता सकते हैं ना कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। आपकी सबसे बड़ी संख्या 81 हो जाएगी। तो 81 किसका है, ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर इसी में पूछ लेता कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है तो आपको देखने में लग रहा होगा सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या ये 36 है, तो आप इसको लगा सकते थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का। ये एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है, तो सेम, लेकिन ये आपके इसमें अंडर रूट में नहीं दे रखा हो, ये सब में इंटू है। ठीक है, जैसे यहाँ तो पहले वाला जो क्वेश्चन था वो 3 ये वाला था। ठीक है, लेकिन ये जो है ये 3 √3 नहीं है, ये अब की जो दिया गया है ये 3 इंटू वाला है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। 3 गुणे √2, 4 इंटू √3, 5 इंटू और 6 इंटू ऐसे ही दे रखा हुआ। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब आप इसमें इस तरीके से करेंगे कि देखिए इस टाइप के जब भी क्वेश्चन होंगे तो आप पहले बाहर देखिए, बाहर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 3 4 5 6, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 6। और अंदर कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, अंदर भी यही है। तो ये तो सिर्फ देखते ही पता चल जा रहा है कि आपकी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे बड़ी संख्या आपकी कौन सी हो जाएगी, 6 √5। अरे भाई 6 है और गुणा है, गुणे में जो बड़ी संख्या होगी वही सबसे ज़्यादा मतलब बड़ी होगी। ठीक है, अगर 2 से आप गुणा करेंगे और 6 से गुणा करेंगे तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, जो 6 से गुणा करेंगे। अब अंदर भी अगर 5 दे रखा हुआ है, अगर 2 का निकालेंगे कुछ आएगा, 3 का, जो √5 की वैल्यू होगी इन सबसे ज़्यादा ही होगी। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। तो जो भी 5 की वैल्यू आएगी 6 से गुणा करेंगे तो ऑटोमेटिक बड़ी संख्या होगी। बहुत ईजी है, मतलब अगर आप बैठ के इसको सॉल्व करने लगेंगे तो देखिए एग्जाम में होता क्या है, वो आपका माइंड चेक करते हैं। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन है, अब आपको इसमें कुछ नहीं देखना, आपको सिंपल लॉजिक लगाना है कि सबसे बड़ी संख्या बाहर कौन है, अंदर कौन सी है, वही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी। तो इसकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 6 √5। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।
आगे बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा आपको वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये ट्रिक्स और लोगों तक पहुंच सके। और मैं ऐसे ऐसे ट्रिक्स अभी और भी बनाऊंगा। मेरे पास बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स मैंने बना रखे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।